उदयपुर नगर निगम चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही शहर का सियासी पारा चढ़ गया है। महापौर पर सामान्य होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों खेमों में दावेदारों की दौड़ तेज हो गई है। इस बार मुकाबला सिर्फ महापौर की कुर्सी का नहीं बल्कि उदयपुर नगर निगम पर पिछले करीब 30 साल से चले आ रहे भाजपा के दबदबे का भी है। यानी चुनाव सामने ही और सवाल सीधा, क्या भाजपा अपना पुराना किला बचा पाएगी या कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोल देगी। पिछले चुनावों के सियासी समीकरणों पर नजर डाले तो कई वार्डों में भाजपा कांग्रेस के बीच जीत का अंतर बेहद मामूली रहा है। दावा है कि सभी वार्डों में जीत हार के अंतर को जोड़े तो ये आंकड़ा करीब 2000 वोटों के आसपास बैठता है। ऐसे में इस बार वोटों का मामूली रुख भी बदला तो कई वार्डों के नतीजे उलट सकते हैं और उसका सीधा असर महापौर की कुर्सी के समीकरण पर पड़ सकता है। इस चुनाव में 10 नए वार्ड जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही नए क्षेत्रों के निगम सीमा में शामिल होने से मतदाताओं का नया समीकरण तैयार हुआ है। यही नए इलाके इस बार किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इन क्षेत्रों में किस दल को बढ़त मिलती है, यह चुनावी मुकाबले की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है। भाजपा के सामने अपने 3 दशक पुराने सियासी किले को बचाने की चुनौती है, जबकि कांग्रेस इसे सत्ता परिवर्तन के बड़े मौके के तौर पर देख रही है। यही वजह है कि दोनों दल अभी से वार्डवार समीकरण, मजबूत चेहरों और संभावित उम्मीदवारों पर मंथन में जुटे हैं। सामान्य सीट होने के बाद भाजपा में पारस सिंघवी, अतुल चंडालिया, जिनेंद्र शास्त्री, प्रमोद सामौर, गजपाल सिंह राठौर, तखत सिंह शक्तावत, रामकृपा शर्मा, खूबीलाल पालीवाल, अलका मुंदड़ा, चंद्रगुप्त सिंह चौहान, किरण जैन, राजकुमार चित्तोड़ा, नानालाल वैया, रजनी डांगी, रविंद्र श्रीमाली और चंद्र सिंह कोठारी जैसे नाम चर्चा में हैं। हालांकि टिकट किसे मिलेगा इस पर अंतिम फैसला पार्टी संगठन और नेतृत्व के स्तर पर होना है। वहीं कांग्रेस में अजय पुरवाल, लाल सिंह जाला, दिनेश श्रीमाली, पंकज शर्मा, के शर्मा, गौरव प्रताप सिंह, फतेह सिंह राठौर, रियाज हुसैन, अरुण टांग, राजीव सुहालका, सुरेश सुतार, खूबीलाल मैनारिया, हितांशु शर्मा और अजय सिंह कुशवाहा जैसे नामों की चर्चा सियासी गलियारों में है। कांग्रेस के सामने चुनौती सिर्फ मजबूत चेहरा उतारने की नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर संगठन और वोटों को एकजुट करने की भी होगी। सवाल सीधा है, क्या नए 10 वार्ड और निगम में शामिल नए इलाकों के मतदाता उदयपुर की चुनावी तस्वीर बदल देंगे? क्या कांग्रेस भाजपा के 3 दशक पुराने गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी या भाजपा एक बार फिर निगम की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखेगी? इस बार छोटी बढ़त और मामूली वोटों का बदलाव भी बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकता है। फिलहाल दावेदारों की फहरिस्त लंबी है, समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और दोनों दलों की नजर एक एक वार्ड पर है। लेकिन असली सियासी तस्वीर टिकटों के ऐलान के बाद ही सामने आएगी। टिकट वितरण के बाद कई दावेदारों की भूमिका, बगावत और भीतरगात जैसे मुद्दे भी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। एक बात तय है, इस बार उदयपुर नगर निगम का चुनाव सिर्फ महापौर चुनने का चुनाव नहीं होगा बल्कि 30 साल की सत्ता बनाम सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी सियासी जंग बन सकता है। अब निगाहें टिकटों, नए वार्डों के रुख और दोनों दलों की रणनीति पर है। इन तीनों मोर्चों पर जो दल बढ़त बनाएगा, महापौर की कुर्सी तक पहुंचने की उसकी राह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। डूंगरपुर वालों, ऐसा ऑफर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आपके पास भी एक ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का गोल्डन चांस। जी हाँ, सावरिया फर्नीचर लेकर आया है डूंगरपुर की एक जबरदस्त मेंबरशिप स्कीम। सिर्फ 500 रुपए से अपनी मेंबरशिप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद 15 महीनों तक सिर्फ 2000 रुपए हर महीना जमा कीजिए। इस स्कीम के जरिए 60 लकी मेंबर्स को ब्रांड न्यू टीवीएस जुपिटर स्कूटी जीतने का मौका मिलेगा। और अगर आपका नाम लकी विनर्स में नहीं आता है तो इस स्कीम के टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार आपकी जमा की हुई अमाउंट के बदले फर्नीचर, 5 सीटर सोफा सेट, डबल बेड दिया जाएगा। स्कीम 15 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। आज ही पधारे सावरिया फर्नीचर, अनीता माया ऑफिस के पास वाली गली में, रेती स्टैंड, डूंगरपुर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जल्दी कीजिए क्योंकि ऐसे ऑफर्स बार बार नहीं आते।